सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। राधा शादी के बाद पहली बार मायके आई थी। दरवाजे पर कदम रखते ही माँ की आंखें भर आई। आ गई बिटिया। और राधा बस माँ की बाहों में खो गई। पर जब 4 घंटे बाद ही ससुराल से फोन आया, बहू कब लौटोगी, काम पड़े हैं, तो राधा एक पल को चुप रह गई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ राधा, अब वो घर ही तुम्हारा है। राधा ने धीमे से माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, घर मेरा वहां है, पर मन मन तो यहीं अटका है। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, लड़की का मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि हर जगह वो खुद को पराया ही समझती है। मायका इसीलिए पराया क्योंकि उसे जाना होता है। ससुराल इसीलिए पराया क्योंकि उसे रच बस जाने में वक्त लगता है। और इसी बीच वो खुद को कहीं खो देती है। राधा बस माँ को ताकती रह गई। उसे पहली बार समझ आया, लड़की का असली घर कोई नहीं होता। वो जहां भी जाती है वहीं घर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सच यही है, पराया घर पराया ही लगता है। राधा ने माँ के पैर छुए, गहरी सांस ली और ससुराल वापस जाने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे पता था उसका अपनापन भले कहीं ना मिले, पर उसका फर्ज हर जगह उसका इंतजार कर रहा है। ससुराल लौटते वक्त राधा पूरे रास्ते चुप थी। मन में बस माँ की बात गूंज रही थी, बेटी, लड़की का असली घर कोई नहीं होता। घर पहुंचकर राधा ने देखा, आंगन में कपड़े बिखरे थे, रसोई में बर्तन भरे थे। सास ने बस इतना कहा, आ गई, जरा जल्दी आ जाती तो अच्छा होता। राधा ने सिर हिलाया, बिना कुछ बोले काम में लग गई। थोड़ी देर बाद पति ने कहा, माँ ने बताया तुम ज्यादा देर रुक गई मायके में, सब ठीक है। राधा मुस्कुरा तो दी, पर आंखें खुद ही कह गई, सब ठीक नहीं है। रात को जब सब सो गए, राधा छत पर अकेली बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या सच में किसी लड़की का कोई घर नहीं होता? अचानक उसकी ननद उसके पास आकर बोली, भाभी, चाय पियेंगी? लगता है मन थोड़ा उदास है। राधा चौंक गई। ननद मुस्कुराई, देखिए भाभी, घर पत्थर का होता है, पर अपना तब बनता है जब कोई अपना बन जाए। हम सब थोड़ी देर देंगे, आप थोड़ी देर देना, शायद ये घर भी आपका बन जाए। राधा की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसे समझा था। उसने सोचा, शायद घर पराया होता है, लेकिन दिल जिसे अपना मान ले वही घर बनने लगता है। ननद की बातों ने राधा के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी थी। अगली सुबह उसने सोचा, अगर घर मेरा मेरा नहीं है तो मैं ही इसे अपना बना लूं। उस दिन राधा ने ससुराल के हर काम को मुस्कुरा कर किया। सास ने देखा तो बोली, बहू, ज्यादा ना करो, थक जाओगी। ये वही सास थी जो पहले कभी ऐसा नहीं कहती थी। राधा ने महसूस किया, परिवर्तन अक्सर सामने वाला नहीं, पहले खुद से शुरू होता है। शाम को राधा सबके लिए चाय लेकर आई। पति ने चाय का पहला घूंट भरा और बोला, आज तो बहुत बढ़िया चाय बनी है राधा, तुम यहाँ हो तो घर अलग सा लगता है। राधा ने पहली बार ससुराल में अपनापन महसूस किया। उसकी आंखें चमक उठी। शायद यह वही पल था
जिसका वह इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सास उसके पास आई और बोली, बहू, कल मायके जाना चाहो तो पहले बता देना, हम सब मिलकर तुम्हें छोड़ आएंगे। ये सुनते ही राधा का दिल बस भर आया। मायके जैसा नहीं, पर अब ये घर भी उसे अपने जैसा लगने लगा था। राधा ने मन ही मन सोचा, शायद सच यही है, घर पराया नहीं होता, बस अपनापन